बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर से, जहां पर नदी में नहाने गए 4 बच्चों में से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां नदी में नहाने गए 4 बच्चों में से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। शासकीय अस्पताल में बच्चों का शव भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्राम पंचायत सोकलपुर के नर्मदा तट की ये पूरी वारदात है। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद चौक से जुड़ चुके गाडरवाड़ा से संवाददाता हमारे पास। तो विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है, नदी में आखिर ये बच्चे किस तरीके से डूबे हैं? हम आपको बता दें कि ये पूरी जो जानकारी है, नरसिंहपुर जिला सांकड़ा विकासखंड में आने वाली जो ग्राम पंचायत है सोकलपुर एक बड़ा स्थान है नर्मदा जी का। वहाँ पर मेले के आयोजन भी होते हैं और हमास जो होती है, पूना होती हैं, जो मेले के आयोजन होते हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं मां नर्मदा की डुबकी लगाने जाते हैं। आज इसी कड़ी में यहाँ पर जो किशोर बच्चे थे, 4 से 5 बच्चे वहाँ पर नहा रहे थे, तो अचानक 2 बच्चों की डूबने की खबर जैसे ही सामने आई तो परिजनों ने उनको वहां से निकाला है और सीधा वहां पर शासकीय अस्पताल भेज दिया है। जैसे ही हमको ये जानकारी मिली तो हमने सांकड़ा के जो थाना प्रभारी हैं संग्राम से जानकारी ली, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि 4 बच्चे वहां पर नहा रहे थे और नहाने के बाद 2 जो बच्चे हैं वहां पर अचानक डूब जाते हैं। डूब जाने के बाद तुरंत उनको वहां से निकाला जाता है, लेकिन वह बच्चे मृत पाए जाते हैं। एक बड़ी घटना है और इस घटना ने पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ा दी है। निश्चित ही इस तरह की घटना होती है तो बहुत दुख भरा माहौल पूरे क्षेत्र में हो जाता है। जी, ये जो बच्चे खत्म हुए हैं, इनकी उम्र क्या होगी? उम्र वही करीबन 10 से 12-13 साल बताई जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह की ये घटना है। 8:20 की ये घटना बताई जा रही है। तो तुरंत जैसे ही ये खबर प्राप्त हुई तो हमने भी जानकारी ली, तो तुरंत सुबह सुबह का माहौल था तो थाना प्रभारी तुरंत अपने यहाँ थाने से निकले और वो भी पूरी जानकारी जुटाकर पूरी जानकारी हमको देंगे। जी विनोद, यहाँ पर क्या पहले भी इस तरीके का मामला हो चुका है? हाँ, कई यहाँ पर सोकलपुर में अक्सर कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। कभी यहाँ पर डूबने की खबरें आती हैं तो कई बार यहाँ पर कोई छलांग लगाकर डूब के मरने की यहाँ पर खबर आती है। गहरा घाट है थोड़ी दूरी पर, लेकिन समझ के परे है कि अभी आप देख सकते हैं कि होली के दिन भी एक बड़ी घटना हुई थी और खबर भारत ने विस्तार से इस खबर को चलाया था कि परिजन अपने बच्चों को क्यों इस तरह नर्मदा तटों पर भेज देते हैं। एक घटना जो होली पर जो गाड़ावाड़ा के एक प्रतिष्ठित परिवार का जो बच्चा था, होली पर इस तरह की घटना नर्मदा नदी में नहाने गए थे और वो अभी डूब गए थे। तो अब हमने मुहिम भी चलाई थी कि इस तरह परिवार के लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए बच्चे। आज भी समझ कि किस तरह ये 4 से 5 बच्चे वहां पर जो बालक किशोर बच्चे वहां पर नहा रहे थे इस तरह डूब गए। ये तो पूरी जांच के बाद जानकारी मिल पाएगी। जी विनोद, यहाँ परिजनों की तो लापरवाही है, साथ ही यहाँ पर जो शासकीय कर्मचारी वहाँ मौजूद है, क्या उनकी भी लापरवाही देखने को मिल रही है? क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग डूबकर खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रशासन को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो लोग वहाँ पर नहाने के लिए भी आए तो वो सही सलामत वहाँ से वापस जा सके। मैं आपको बता दूं कि ये जो सोकलपुर जो नर्मदा तट है, ये बहुत पुराना ये मेला भराता है यहाँ पर नर्मदा तट पे और बहुत प्रसिद्ध स्थान है ये। लेकिन जब से यहाँ क्योंकि दूरी है, गाडरवाड़ा हो या सांकड़ा हो, यहाँ से बहुत दूरी पर है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह नर्मदा तट आता है। जब भी मेले का आयोजन होता है तो जरूर पुलिस वहाँ पर अपने कर्मचारी लगाती है, सैनिक बल लगाते हैं, उनको समझाइश भी दी जाती है। लेकिन कभी कभी इस तरह की, जैसे आज की ये घटना है, कितने सुबह कितने बजे ये जो श्रद्धालु हैं, परिजन है यहाँ पर पहुंचे थे और उनके जो बच्चे हैं किस तरह अचानक नर्मदा तट में डूब जाते हैं। ये बड़ी चिंता बड़ी बात है कि आखिर डूब कैसे गए ये बच्चे। ये बड़ी सोचने वाली, विचार वाली है। लेकिन निश्चित ये बड़ी दुखद घटना है कि आज इस तरह की घटना सामने आई है। पूरे क्षेत्र में शोक भरा माहौल है। जी साथ ही इस तट पर 4 बच्चे साथ ही नहाने के लिए गए हुए थे, 2 तो डूब चुके थे और बाकी 2 अन्य की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? हाँ, वो दो ठीक हैं और 2 की जो तुरंत की स्थिति मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये जानकारी मिली थी तो सुबह का माहौल था
तो लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब हमने थाना प्रभारी को बताया है तो उनके द्वारा जब जानकारी हमें प्राप्त हुई कि 2 मौके पर वहां पर मृत पाए गए हैं और दो सुरक्षित। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।